Assalamu alaikum, dear students. You all are welcome here. Today we will cover the most important topic of nutritional biochemistry, that is healthy diet. First of all, we discuss about what is healthy diet. As its name indicate, the diet that is healthy for our health. मतलब कि ऐसी खुराक जो हमें हेल्दी बनाए उसको हम हेल्दी डाइट बोलते हैं. A healthy diet is one that maintain और improves our health. हेल्दी डाइट एक ऐसी खुराक जो हमारी हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करती है. अब हेल्दी डाइट में हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास प्रोसेस्ड फूड और स्वेटेंड बेवरेजेस होती हैं. मीन्स हमारी हेल्दी डाइट का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स होते हैं, और इसमें हमारे पास एक मोस्टली प्रोसेस्ड फूड और स्वीटेंड बेवरेजेस इंक्लूड नहीं होती. हेल्दी डाइट हमारे पास हम डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं. इसका सबसे जो मेन दो सोर्सेज हैं वो हमारे पास प्लांट सोर्स हो जाता है और एक एनिमल सोर्स होता है. हमारे पास जो हेल्दी डाइट होती है वो प्लांट बेस्ड होती है और एनिमल बेस्ड होती है. हेल्दी डाइट हम क्यों लेते हैं? हेल्दी डाइट मतलब एक ऐसी खुराक जो हमारी बॉडी की एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके और हमारी बॉडी को कोई भी टॉक्सिक या एक्सेसिव वेट गेन के इफ़ेक्ट्स ना काज़ करे. हेल्दी डाइट हमारे पास इसेंशियल माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और इसमें एक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स भी इंक्लूड होता है. एज़ वी नो, फाइबर का हमारे पास डाइजेशन में मतलब फाइबर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने वेरियस गाइड्स पब्लिश की हैं जिसमें उन्होंने एक हेल्दी डाइट का एक शेड्यूल तैयार किया है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए, कि इंडिविजुअल्स को पता चले कि कौन सी डाइट हेल्दी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पास 5 रिकमेंडेशंस दी हैं पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स के लिए कि हम अपनी डाइट को हेल्दी कैसे बना सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमें उतनी ही खुराक लेनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को नीड हो. मतलब कि हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी है, जितनी कैलोरीज चाहिए, हमें उतनी ही खुराक लेनी चाहिए. हमें सेकंड पॉइंट है लिमिट इनटेक ऑफ फैट्स. मतलब जो फैट्स की कंसंट्रेशन है उसको एक ख़ास लिमिट तक लेना चाहिए और अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफर करना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स पर. कंजप्शन ऑफ फूड, प्लांट फूड की जो कंजप्शन है उसको इंक्रीज़ की जाए. उसमें हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीग्यूम्स, होल ग्रेन्स, नट्स वगैरह इंक्लूड्स होते हैं. फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो आता है, उनकी जो फोर्थ गाइडलाइन है या रिकमेंडेशन है वो हमारे पास है लिमिट इनटेक ऑफ शुगर. मतलब शुगर भी एक लिमिट तक लेनी चाहिए, ना हद से ज़्यादा लेनी चाहिए और ना हद से कम. इसी तरह हमारे पास जो साल्ट की कंसनट्रेशन है उसको भी एक लिमिट तक लेनी चाहिए. और अगर हम साल्ट की कंसंट्रेशन मतलब जो भी चीज़ हम हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी. और अदर एचओ गाइडलाइंस हमारे पास क्या हैं कि हमें ऐसी खुराक चूज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए सफिशेंट हो. मीन्स उसमें हमारे पास हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं. अब हमें हमारी जो खुराक है वो उसमें हमारे पास पॉइजनस नहीं होनी चाहिए, कार्सिनोजेनिक्स नहीं होने चाहिए. मीन्स हैवी मेटल उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए. और वो जो हमारी खुराक है, जो फूड है, वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए. मीन्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए. हमें सैचुरेटेड फैट्स को पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए. और हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है उसको अपनी डाइट में कम से कम लेना चाहिए. मीन्स हम नेचुरल चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें. हमारे पास 8 टिप्स हैं अपनी डाइट को हेल्दी करने के लिए. हम अपनी डाइट को हेल्दी कैसे कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि जो हमारी डाइट है हमें उतनी ही कैलोरीज़ लेनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी की नीड है. अगर हम उससे ज़्यादा कैलोरीज़ ले लेंगे तो वो हमारे पास वेट गेन का बाहिस बनेगा, और अगर हम कम कैलोरीज़ ले लेंगे तो वो हमारे लिए हमारा वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा. अब सबसे पहले हमारे पास जो गाइडलाइन आ जाती है वो है बेस योर मील्स ऑन हायर फाइबर स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट. मीन्स हमारी फूड में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने चाहिए जिनमें हाई फाइबर होना चाहिए. मीन्स जो हाई फाइबर हो, इससे हमारे पास क्या होगा, हमारा जो बाउल सिस्टम है या हमारी जो डाइजेशन है वो हमारी अच्छी हो जाएगी.
सेकंड जो पॉइंट आता है वो है ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमें अपनी डाइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। हमारी डाइट का एटलीस्ट जो 5 पोर्शन है वो हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। और जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लेते हैं ये हमारे पास फ्रेश फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रोज़न फॉर्म में भी, कैन फॉर्म में भी और जूस फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। थर्ड जो इसकी पॉइंट है वो आ जाता है ईट मोर फिशेस इंक्लूड पोर्शन ऑफ ऑयली फिश। हमें अपनी डाइट में फिशेस को इंक्लूड करना चाहिए। एटलीस्ट वीक में 2 टाइम हमें फ़िश की इंटेक ज़रूर करनी चाहिए। अगर 2 टाइम भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 1 टाइम हमें ये फ़िश खानी चाहिए। फ़िश जो है वो हमारे पास गुड सोर्स है प्रोटीन का और अदर विटामिन और मिनरल्स का। फोर्थ जो पॉइंट आ जाता है वह कट डाउन ऑन सैचुरेटेड फैट्स एंड शुगर। मीन्स जो सैचुरेटेड फैट्स और शुगर हम ले रहे हैं उसको कट डाउन करना चाहिए, मतलब एक लिमिट तक लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स को हम अपनी डाइट में हटा देना चाहिए। सैचुरेटेड को पूरी अनसैचुरेटेड के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर सैचुरेटेड फैट होगा, सैचुरेटेड फैट क्या करेगा वो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे फिर हमारे पास हार्ट डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम शुगर की इंटेक जो है वो एक्सेस में लेंगे तो हमें ओबेसिटी और टूथ डैमेज का इफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ईट लेस साल्ट नो मोर देन 6 ग्राम अ डे फॉर एडल्ट्स। मतलब कि हमारी जो साल्ट की कंसनट्रेशन हमारी फूड में इंक्लूड होगी वो एटलीस्ट मतलब वो एक ख़ास लिमिट तक होनी चाहिए। मतलब 6 ग्राम से ज़्यादा हम पर डे में नहीं ले सकते साल्ट। अगर हम 6 ग्राम से ज़्यादा साल्ट की इंटेक करेंगे तो वो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और मैनी अदर डिजीज़ का बास बनेगी और हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देगी। इसका जो 6 पॉइंट है वो आ जाता है गेट एक्टिव एंड बी हेल्थी वेट। मीन्स अगर हम कुछ खुराक ले रहे हैं तो हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। मीन्स हमें एक्टिव रहना चाहिए ताकि हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहे। इसकी जो 7 पॉइंट है वो है डू नॉट गेट थर्स्टी। मीन्स हमें प्यासा नहीं रहना चाहिए। मतलब प्यास लगने से पहले ही हमें पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे लिए मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। समटाइम्स हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मिस कर देते हैं। ब्रेकफास्ट जो है वो अपना मिस कर देते हैं कि भाई हमारा वेट लूज़ हो जाएगा, लेकिन मिस करना इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। इसके बरक्स अगर वो अपने ब्रेकफास्ट में हाई फाइबर की कंसनट्रेशन इंक्लूड कर दें तो फिर वो अपनी वेट को लूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द 8 रिकमेंडेशन फॉर 8 स्टेप्स फॉर हेल्दी डाइट। अब हम हेल्दी डाइट क्यों लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला जो है वो हमारे पास आ जाता है वेट लॉस एंड मेंटेन। मीन्स हेल्दी डाइट से हम अपना जो वेट है उसको लॉस कर सकते हैं। मीन्स किसी ने डाइट करनी है तो वो हेल्दी डाइट से लॉस कर सकता है और मेंटेन कर सकते हैं अपने डाइट को। फिर हमारे पास आ जाता है ब्लड शुगर। हमारी ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहेगी। फिर हमारे पास अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम फ्री ऑफ डिजीज़ होंगे। हमारी जो हर डिज़ीज़ है वो भी मतलब उसका रिस्क भी हमारे पास कम हो जाएगा और जो कैंसर डिजीज़ है उसका रिस्क भी हमारे पास कम हो जाएगा। एट द एंड इसकी कंक्लूजन हमारे पास ये आ जाती है कि जो हेल्दी डाइट है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर हम अब हेल्दी डाइट हम कैसे ले सकते हैं कि हम अपनी डाइट में होल और अनप्रोसेस्ड फूड जो है वो इंक्लूड कर दें। इससे हमारे पास क्या होगा, हम क्रोनिक डिजीज़ से सेफ रहेंगे और हमारी जो हेल्थ है वो हेल्दी रहेगी, मतलब हम हेल्दी रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर informative videos. Thank you. Allah Hafiz.